मैंने अपना वादा पूरा किया। मुझे वो तावीज़ चाहिए, क्योंकि वो मेरे पास आज़ाद की इकलौती निशानी है, और आज़ाद इकलौते ऐसे इंसान है जिनसे मैंने सच्ची मोहब्बत की थी। इतनी जल्दी भी क्या है? पहले निकाह तो हो जाने दो। जनाब अरमान रज़ा शेख, अब आपको बताना है कि माहिरा को आप कितना मेहर अदा करेंगे। मैं हक मेहर के तौर पे माहिरा को 20 करोड़ नकद, ये घर और अपनी कुछ प्रॉपर्टीज दूंगा। माशाअल्लाह। मुझे ये कबूल नहीं। क्योंकि इनकी बीवी होने के नाते, इनकी हमसफर होने के नाते, उनकी हर चीज पर मेरा बराबर हक है। और इस लिहाज से उनकी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी में मैं 250 करोड़ की हकदार हूं। मुझे मेरा पूरा हक चाहिए। मुझे माहिरा की ये शर्त कबूल है। सोच लीजिए अरमान शेख, क्योंकि अगर हमारा तलाक होता है तो आपको मुझे दुगनी रकम देनी होगी। आप सड़क पे आ जाएंगे। मैं कोई भी चीज बार बार नहीं सोचता। अब तो तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, और एक बीवी का उसके शौहर पर पूरा हक होता है। तुमने तो फिर भी आधा मांगा है। अब हमें निकाह की रस्म शुरू करनी चाहिए। अरमान रज़ा शेख, आपको माहिरा के साथ ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। मुबारक हो। मुबारक हो। माहिरा, आपको अरमान रज़ा शेख के साथ ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, ये निकाह मुकम्मल हुआ। अब से आप दोनों मियाँ बीवी हो गए, और हाजी आफ्ताब अजमेरी की दुआएं आप जिंदगी कामयाबी के साथ गुजारें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। क्या? सच? बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात है सनम, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। अम्मी, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। आज मेरे दोनों बच्चों का निकाह हो गया है। अब
कायनात और अरमान, उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होगी। जिंदगी ने फिर से मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया है। मुझे आप लोग का साथ मिला, आप लोग का प्यार मिला, और अब मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल सही रास्ते पे। मैंने जैसा सोचा था ना, बिल्कुल वैसा हो रहा है। अब मुझे और क्या चाहिए, है ना दादी? ये दादी को क्या हुआ? मुझे लगता है कि दादी आज भी हमारी शादी से खुश नहीं है। वो हमारे बीच उम्र का फर्क तो देख सकती है, लेकिन हमारे बीच का प्यार नहीं देख सकती। ऐसी कोई बात नहीं है सनम, तुम परेशान मत हो। वक्त सब ठीक कर देता है। थोड़ा वक्त दो उन्हें, सब ठीक हो जाएगा। बस इंतजार करो थोड़ा सा। जी। मुझे लगता है दादी शायद थक गई होंगी और शायद इसीलिए आराम करने गई होगी। और वैसे भी निकाह की तैयारी में थोड़ी परेशानी तो हो ही जाती है ना। परेशान तो उस बुढ़िया को रहना ही होगा, बस वो मेरे रास्ते में ना आए। बस माहिरा और अरमान अपनी सुहागरात में एक दूसरे के करीब आ जाए, फिर मेरी ताकत मुझे गले लगा ही लेगी। नॉट बैड यार, निकाह होते ही तुम तो बिल्कुल परफेक्ट बीवी बन गई हो। वैसे आई एम सॉरी, अगर तुम्हें लगता है कि मैं अभी ये दूध पीऊंगा और तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ होगा सुहागरात टाइप्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डोंट इवन इमेजिन। फोन ले रही थी अपना। आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या कर रहे हैं आप? हाँ, ये परफेक्ट कपल वाली सेल्फी लेकर क्या साबित करना चाहते हैं? किसे बेवकूफ बनाना चाहते हैं? सारी दुनिया को पता है हमें कितनी मोहब्बत है, राइट? इस निकाह से अगर कोई बेवकूफ बना है तो वो तुम, सिर्फ तुम। तो ध्यान रहे, मेरी बेवकूफी आपकी अक्लमंदी पे भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अगर कहीं बेवकूफी में मैंने आपसे तलाक ले लिया ना, बर्बाद हो जाएंगे आप। रियली थैंक्स यार। अगर तुम्हारी जैसी बीवी हर किसी को मिले तो सारे शौहर गलतियां करना ही छोड़ देंगे। वैसे अगर तुम ये ख्वाब देख रही हो कि मैं तुम्हें तलाक देके इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। उस थप्पड़ का जवाब बहुत महंगा पड़ने वाला है। चलो। तुमने तो सच में मेरी जान ले रखी है। आज के बाद मैं तुम्हें जान बुलाऊंगा। ठीक है, अगर आप मुझे जान कहने वाले हैं तो इस लिहाज से मुझे भी कुछ कहना चाहिए ना। मैं आपको जानू बोलूं, ठीक है जा?
आपको क्या लगा आपके लिए लेकर आई हूं दूध? या आपको ये लगा कि मैं तलाक मांगने आई? मैं आपको यहां ये बताने आई थी कि आज के बाद मैं इस घर में आपके साथ रहूंगी और मुझे अपने शौहर से एक बीवी का हर हक चाहिए और मेरा पहला हक है इज्जत। एंड आई विल मेक श्योर कि आप हमेशा मेरी इज्जत करें। तुम मेरा प्यार नहीं हो, मेरी इज्जत हो। And I'll make sure कि तुम्हें इस घर के कदम कदम पे बेइज्जती का सामना करना पड़े। मैं समझ सकती हूँ। हमारे बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पहला रिश्ता तो दुश्मनी का था ना। वक्त लगेगा चीजें बदलने में, लेकिन मिस्टर अरमान, अब हम शौहर और बीवी के रिश्ते में बन चुके हैं, जो दुनिया का सबसे अहम और बड़ा रिश्ता होता है। आप देखिए, अपना हक तो मैं लेकर रहूंगी और आपको मेरी इज्जत करनी पड़ेगी, जानो। Come on, मायरा, you can't force me. लेकिन मैं जानती हूँ कि आप बदल जाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा पर हो जाएगा। सीख जाएंगे आप भी प्यार करना, क्योंकि आपके सीने में मेरे आजाद का दिल है। ठीक है, अब जब जंग छेड़ी गई तो देखते हैं इस खेल में कौन जीतता है और कौन हारता है। इतनी रात हो गई, समीर अभी तक आए क्यों नहीं? बेगम, मेरी अपाहिज बेगम कैसी है? समीर, आप शराब पी कर आए हैं। आपको पता है ना कि सुहागरात मियाँ बीवी की जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होती है। इस रात पर वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और आप और कहना, हमारी सुहागरात तो हो गई ना निकाह के पहले, और अब इसमें मेरे लिए क्या नया है? और तुम जैसी बीवी को झेलने के लिए शराब की जरूरत पड़ती है कायनात। समीर, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? अगर आपको मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं तो आपने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया? समीर बताइए, समीर बताइए। आज मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए, बताइए। ये रोना धोना बंद करो। मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रहा हूँ। तो भूल ही गया था, इस आफत को मैंने गले लगा लिया है।
गुड मॉर्निंग हस्बैंड। आज हमारी नई नई शादी की पहली सुबह है। सब कुछ कितना फ्रेश लग रहा है ना। वाकई लोग ठीक कहते हैं, हस्बैंड और वाइफ से ज्यादा खूबसूरत रिश्ता इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ना जानो। टाई भी कितनी अजीब चीज होती है ना। वैसे तो इंसान का रुतबा बढ़ाती है, लेकिन कैसे गले में फंदे की तरह पड़ी रहती है, नहीं? अच्छा ये बताइए, इस जैकेट के साथ रेड टाई पहनेंगे या ब्लू? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ नीली टाई पहनकर आते हैं? ये लाल टाई तुम्हें किसने खैरात में दे दी जो यहाँ पहनकर आ गए? Shut up, boys! You know what? I think blue. क्योंकि ब्लू कूल है, आपका दिमाग ठंडा रखेगा। जानो, आज के बाद मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। आया बड़ा। आपकी फेवरेट फ्रेंच टोस्ट। जानो, मैं लंच में आपके लिए आपकी फेवरेट चीजें बनवा रही हूँ, कड़ी चावल और गाजर का हलवा। लंच के लिए टिफिन पैक करवा के भेज दूंगी मैं, ओके? थैंक यू सो मच, लेकिन मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और ना ही मुझे इसकी जरूरत है। ओके? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या गुस्सा आपकी नाक पे बैठा रहता है? इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता बेबी। वो क्या है ना अरमान शेख, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये तो मैं आपको सिखा के रहूंगी कि अपनी बीवी की इज्जत कैसे करते हैं। Congratulations, sir. Congratulations. Congratulations, sir. सर, ये मिस्टर मेहरा के प्रॉपर्टी के पेपर्स।
इनफ मायरा, तुम जो कर रही हो उसका हर्जाना तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा।